फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। आज हम योग आसनों की प्रैक्टिस के 13वें दिन में पहुंच चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने अपने लेग को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले कुछ आसनों की प्रैक्टिस करी थी। इसी में बढ़ते हुए क्रम में आज हम अपने बैक, स्पाइन या फिर कमर को मजबूत बनाने वाले कुछ आसनों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, इससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है और आप और हम मिलकर किसी प्रकार से योग आसनों की प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। सबसे पहले मैट पे इस तरह से सीधे खड़े हो जाएंगे और स्पाइन के और बैक के योग आसनों को ध्यान में रखते हुए आज हम जो स्ट्रेचिंग करेंगे वो खास तौर से आपके बैक को लचीला करने वाले, बैक की मांसपेशियों को लचीला करने वाले आसनों को स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि सभी आसनों को आप आसानी से बिना किसी दर्द के, बिना किसी खिंचाव के कर पाओ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस तरह से अपनी बॉडी को ऊपर की ओर ले जाएंगे और धीरे धीरे नीचे लाएंगे, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं काउंटिंग के साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पकड़ जाएंगे। उनका अपनी कमर को सर्किल बनाते हुए रोटेट करेंगे 10 बार, एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्का सा पैरों को फैलाते हुए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने पीठ के थोड़े से ऊपरी हिस्से पर रखेंगे और अपने अपर बॉडी को पीछे की ओर बेंड करने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे हम लंबी गहरी सांस भरेंगे और पीछे जाते हुए धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे और एक बार फिर से प्रयास करेंगे। इस तरह से आप पीछे अपर बॉडी को पीछे की ओर जितना बेंड कर सकते हैं उतना पीछे की ओर झुकाने का प्रयास करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। वापस लेंगे। दोनों पैरों को हल्का सा और फैलाएंगे, एक हाथ कमर पे, दूसरी तरफ हम अपनी अपर बॉडी को झुकाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे होल्ड करेंगे। फिर दूसरी तरफ आएंगे। बॉडी को बेंड करेंगे, जितना बेंड कर सकते हैं जिससे झुका सकते हैं। तीसरे बार प्रयास करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, हाथों को सीधा ले जाते हुए दूसरी तरफ इस प्रकार से अपर बॉडी को बेंड करेंगे।
वापस आएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, वापस से। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा और फैलाएंगे और इस प्रकार से अपने राइट हैंड से लेफ्ट टो को छूने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से देख लीजिए और पीछे की ओर अपने हाथों को देखने का प्रयास करेंगे। ऊपर की ओर देखेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और फिर चलिए शुरुआत करते हैं काउंटिंग के साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे होल्ड करेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, अपने हाथों को देखने का प्रयास करेंगे। 5 4 3 2 1। इस प्रकार से दूसरी तरफ करेंगे, फिर हाथों को सीधा करेंगे, हाथों को देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे, दूसरे पैरों को आपस में मिलाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। जब आप योग आसनों को करते हैं तो आपका जो सारा ध्यान है वो आपकी सांसों पे रहना चाहिए। धीरे धीरे सांसों को भरते रहिए और सांसों को छोड़ते रहिए। अब इस प्रकार से अपर बॉडी को पीछे ले आएंगे और धीरे धीरे आगे लाएंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे और इस तरह से देख लीजिए, पीछे है, आगे है। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, फिर से एक बार प्रयास करेंगे। ऊपर गए, नीचे आए, यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आ जाइए। पहले इस प्रकार से और जा सकते सीधा बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस भरेंगे और श्वासों को छोड़िए। फिर अपनी अपर बॉडी को आगे ले आते हुए इस तरह से आपके शोल्डर लेंथ में, आपके जो पैर है वो शोल्डर लेंथ पे रहेंगे, आपके हाथ शोल्डर लेंथ पे रहेंगे। इस प्रकार से एकदम बराबर। यहाँ पे हम क्राउच कैट पोज करेंगे। पहले ऊपर की ओर जाएंगे इस प्रकार से और फिर इस प्रकार से बाहर की ओर। जब ऊपर की ओर जाएंगे तो श्वासों को भरेंगे, जब बाहर की ओर जाएंगे तो श्वासों को छोड़ेंगे। श्वासों को छोड़ेंगे, श्वासों को भरेंगे और श्वासों को छोड़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ेंगे। ऊपर देखने का प्रयास करेंगे, जब गर्दन को ऊपर ले जाएंगे।
वापस से वज्रासन पे आ जाएंगे। बॉडी को रिलैक्स करेंगे, धीरे धीरे सांसों को भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। यहीं से हम बालासन में आ जाएंगे। ये सभी योगासन आपके बैक को, आपकी स्पाइन को मजबूत करने में आपकी हेल्प करते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे आगे आएंगे, यहाँ पे थोड़ी रहेंगे, तो नीचे रुकेंगे, आगे पूरी रहेंगी। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। फिर से एक बार करेंगे, आगे जाएंगे, यहाँ पे मोड़ करेंगे, 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ेंगे। इस प्रकार से अपर बॉडी को आगे ले आते हुए हम पर्वत आसन पे आते हुए पैरों को इस प्रकार से नीचे रखते हुए भुजंग आसन पे आएंगे। देख लीजिए एक बार, वज्रासन पे हैं, पहले पर्वत आसन पे आइए। इस प्रकार से एक घुटनों को इस प्रकार से जमीन पे रखते हुए कंधों को फैलाएंगे। ये दोनों हाथ आपके चेस्ट के पास रहेंगे और अपनी अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे आएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने फोrehead के नीचे, अपने माथे के नीचे लाएंगे और यहाँ पे 10 सेकंड का रिलैक्स करेंगे। चलिए फिर से प्रयास करते हैं। दोनों हाथ आपके चेस्ट के पास आएंगे, पंजे फैले हुए रहेंगे, अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। हम लोग यहाँ पे भुजंग आसन कर रहे हैं। ये आपके बैक के लिए, अगर किसी प्रकार का आपको बैक में दर्द है तो उसमें भी आराम मिलता है, लेकिन अगर किसी प्रकार की चोट लगी है तो आप इस आसन को मत कीजिए। ये आपकी कमर को, स्पाइन को, बैक को मजबूत बनाने में बहुत ही सहायक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। दोनों हाथ चेस्ट के पास में, अपर बॉडी खींचेंगे ऊपर की ओर, ऊपर देखेंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे, दोनों हाथों को आगे लाएंगे, यहाँ पे हम रिलैक्स करेंगे।
चलिए वापस आ जाएंगे, वज्रासन पे आ जाएंगे। वज्रासन में आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो बैक है वो एकदम सीधी रहेगी। अब इसी में आगे बढ़ते हुए दोनों पैरों को फैला लेंगे इस प्रकार से, मैट पे एकदम सीधा लेट जाएंगे। अपने पैरों को मोड़ेंगे और अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे और अपने हाथों से इस प्रकार से पैरों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। सेतु बंद आसन यहाँ पे हम करेंगे। ये भी आपके कमर को, स्पाइन को मजबूत बनाने में आपकी हेल्प करता है। इस प्रकार से वापस लाइन अपर बॉडी को खींचेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, पैरों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो पैरों को छूने का भी प्रयास करें। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आसनों में करने में दिक्कत नहीं आएगी, आपकी बॉडी में लचीलापन आ जाएगा। फिर से एक बार प्रयास करते हैं। इस प्रकार से घुटनों को पास लाए, दोनों हाथों से पकड़ा और धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की ओर ले गए। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। फाइव 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे, इस प्रकार से सीधा लेट जाएंगे। पसलियों को ऊपर रखेंगे, अपनी लंबी गहरी सांस भरेंगे, श्वासों को छोड़ेंगे। बॉडी को रिलैक्स करेंगे। दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हुए आगे दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे, दोनों हाथों को फैला लेंगे। पहले दाहिनी ओर अपने पैर को मोड़ेंगे इस प्रकार से और अपर बॉडी आपकी बाईं ओर जाएगी, सर आपका बाईं ओर जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिए एक बार, और इसी तरह से हम बाईं ओर करेंगे। दूसरी तरफ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं काउंटिंग के साथ में। लंबी गहरी सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाथों को बराबर फैलाएंगे, पैर सीधे रखेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। इसी प्रकार से फिर से इसी को वेरिएशन में करते हैं। दोनों हाथों को फैला लेंगे फिर से और अपने बाएं पैर को दाहिनी ओर ले जाने का प्रयास करेंगे और अपने घुटने को जमीन में टच करने का प्रयास करेंगे और दूसरी तरफ देखेंगे। इस प्रकार से देखिए।
इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ करेंगे। दाहिना पैर बाईं ओर ले जाएंगे, जमीन में रखने का प्रयास करेंगे और उसी को रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं काउंटिंग के साथ में। 1 2 3 4 5। हाथ बराबर के लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। दोनों हाथ ऊपर की ओर। सारा शरीर का भार आपका जमीन पे। धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। सारा ध्यान आपका सांसों पर केंद्रित रहेगा। प्रकार से मोड़ते हुए बाईं और करवट लेते हुए इस प्रकार से हम आसन पर बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। आपका मन, सारा ध्यान आपकी सांसों पे केंद्रित रहेगा। सभी आसनों को आप बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर धीरे धीरे सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए करेंगे। धीरे धीरे आप खुद ही फील करेंगे कि आपको आसनों को करने में आसानी हो रही है और सभी आसनों का आपको मजबूत लाभ मिलेगा। दोनों हाथों को जोड़ के इसी प्रकार आसनों की प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहिए, मेरे साथ में जुड़े रहिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैं प्रयास कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। तब तक आप और अभी के ग्रो करते हैं।